गिर मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी छवि मेरो मन मोहे प्यारी छवि में देख छवि बलिहारी मैं जाऊं देख छवि बलिहारी हे गिरधर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने तारी दुनिया सारी उन चरणों में शीश झुकाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं संग सोहे वृष बानु दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी युगल छवि के दर्शन पाऊं युगल छवि दर्शन पाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर व्यासदास के नाथ आप हो सुख दुख प्यारे साथ आप वो वास सदा वृंदावन पाऊं वास सदा वृंदावन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बोलो गिरधर भगवान की बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की बोलो राधा मदन मोहन भगवान की बोलो राधा गोविंद भगवान की राधा गोपीनाथ भगवान की राधा श्याम सुंदर भगवान की
राधा रमन भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव भगवान की, बोलो प्रहलाद महाराज की, बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। धर्म प्रेमी हरिभक्तों माताओं, आज गुरुवार है 20 अगस्त। आप सबका मंगल आरती में स्वागत और अभिनंदन। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत हम पढ़ेंगे। ये बातें प्रभुपाद जी ने एक हमारा गुरु भाई थे भगवान दास, उनको पत्र लिखा था 20 अगस्त को। भगवान को पत्र 1970 में। माया श्री कृष्ण की पीठ के पीछे है, और यदि हम स्वयं को सदैव श्री कृष्ण के सन्मुख रखें और उनकी सेवा करें तो श्री कृष्ण के पीछे खड़ी माया हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगी। बोलो श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद कृपा से माया जो है वो श्री कृष्ण की पीठ के पीछे है। पहले ये समझे माया क्या चीज है। माया भगवान की पुलिस है, ऐसे समझो आप। और माया का काम है, हम लोग जो अपराधी हैं भगवान के चरणों में, जिनके मनों में सच्चा कृष्ण प्रेम नहीं है, अगर हम कुछ ढोंग करते हैं कृष्ण की तरफ जाने के, तो माया एकदम पकड़ लेगी आकर और हमारा पतन हो जाएगा। माया जो है, जैसे यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, श्री कृष्ण की पीठ के पीछे है, माया पीछे है। और यदि हम स्वयं को सदैव श्री कृष्ण के सन्मुख भगवान के सामने हम रखें और उनकी सेवा करें तो श्री कृष्ण के पीछे खड़ी माया हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगी। माया का आक्रमण बड़ा कि माया के बारे में भगवान गीता में बता रहे हैं, देव ही एष गुणमयी मम माया दुरतया। मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है, भगवान कह रहे हैं। भगवान भी ऐसा कह रहे हैं कि मेरी माया को लांघना कठिन है। अगर भगवान भी ऐसा कह रहे हैं तो फिर कैसे माया का पार पाया जाएगा। आगे भगवान बता रहे हैं, मामेवा ये प्रपद्यन्ते मायम एतन तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है, यानी कि हम भगवान को अपने सामने रख देते हैं, तो वो मेरी माया को लांघ जाता है। इसलिए समर्पण की बड़ी ज़रूरत है, कृष्ण भगवान की सुरक्षा की बड़ी ज़रूरत है। कोई आदमी, उसकी उम्र हो गई अभी 55 साल उम्र हो गई, वो नहीं समझा इस बात को। अगर अभी वो समझता, अभी लग जाए भगवान के पीछे, बस मैंने भगवान के सामने आना है। कहा है ना एक भक्त ने कि जब जागे तब सवेरा। तो ये माया बड़ी प्रबल है, बड़ी कठिन है। जैसे पुलिस बड़ी कठिन है, पुलिस के कुछ चुंगल में आता है, अच्छा तुम बैठना नहीं, तुम सो जाता है बैठ कर तुम। अगर कोई पुलिस के चक्कर में आता है तो माया उसको छोड़ती नहीं, बड़ी पुलिस वाले छोड़ते नहीं।
जैसे एक बात पहले मैंने सुनाई थी, ये रियासी की बात है। रियासी कटड़ा है, कटड़ा से आगे रियासी है। तो वहाँ पर चश्मे, जैसे उधमपुर में भी चश्मे बहुत हैं, बौली हैं जिन्हें कहते हैं लोकल भाषा में, ज़मीन से पानी निकलता है। एक बौली पर 2 पुलिस की, एक सिपाही एक हेड कांस्टेबल वहाँ नहाने आए हैं। तो जब वो नहा धो रहे थे, नहा लिया उन्होंने, एक वृद्ध माता आई। उसने कहा, बेटा मेरे पास एक कचालू की सब्जी और खमीरे हैं, तुम लोग खा लो। उन्होंने एक दूसरे को देखा, खा लिए। जब तो खाने के बाद वो माता को पूछते हैं कि माता तुम जानती हो पुलिस के आदमी हैं? कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ। हमें क्यों तूने ये सब्जी, कचालू की सब्जी और खमीरे जो हैं यहाँ पकते हैं, जम्मू कश्मीर में, जम्मू साइड में होते हैं ये। तो ये हमें क्यों खिलाए? वो माता कहती है, देखो बेटा आजकल पितृपक्ष चल रहा है, पितरों को मनाया जाता है, यमदूतों को मनाया जाता है पितृपक्ष में। कहते मैंने सोचा पृथ्वी पर तुम ही यमदूतों के रूप हो, इसलिए मैंने तुम लोगों को खिलाए। वो हंसने लगे। तो पुलिस के जो चक्र में आ जाता, पुलिस दुर्गति कर देती है उसकी। इसी प्रकार जो माया के चक्कर में आता है, माया उसकी बड़ी हालत खराब कर देती है। इसलिए जब भी पता लगे, मौका लगे, प्रयास करो कृष्ण के उन्मुख होने का, कृष्ण के सामने होने का। माया कृष्ण के पीठ के पीछे है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी हमारा। नहीं तो बड़ों को भगवान की माया ने घेर लिया, बड़े बड़े भगवान की माया के अधीन हो गए। बड़ी प्रबल है भगवान की माया। लेकिन जो भगवान के उन्मुख हो जाता है, जो भगवान का भक्त बन जाता है, जो भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप देता है, उसको माया कुछ नहीं कहती, उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए भक्ति आंदोलन जो है, जो प्रभुपाद ने शुरू किया है, इसमें हम सबको निष्काम सेवा करनी है भगवान की। कहीं कोई सेवा लगी किसी की, कोई पुजारी बन गया, किसी ने कोई डब्बा चढ़ाया मिठाई का, पुजारी ने गायब कर दिया, हाँ, अच्छी भावना थोड़ी है। अपने बच्चों को खिलाने के लिए एक वहाँ पर और इंचार्ज जो थी, उसने डब्बा जहाँ छुपाया था पुजारी ने वहाँ से निकाल दिया। पुजारी ढूंढ रहा है डब्बे को, सब डब्बा गायब है, वहाँ से कहाँ गया। तो प्रभु जी क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं, कोई चोरी का माल है। तो ये भावना दूषित हो गई। भावना को अच्छा रखना है। अगर हम कोई बुरा कर्म करते हैं, भावना खराब हो जाती है। कहा है भावो विद्यति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं, याद रखो। तो अगर हम गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, किसी की बहू बेटी पर बुरी नज़र रखते हैं, इसलिए किसी पर पुरुष पर बुरी नज़र रखती हैं, भावना दूषित हो गई। फिर भावना जब दूषित हो गई, दूषित भावना वाले को भगवान नहीं मिलते, उसको फिर दूषित भावना वालों को माया मिलती है, माया घेर लेती है उसको और सब्ज बाग दिखाती है माया। तरह तरह के विचार उसके मन में आ जाते हैं जो उसको पतन की ओर ले जाते हैं। बुरे विचार जो माया के प्रभाव से आते हैं, जीव को पतन की ओर ले जाते हैं। हमें
पतन की ओर नहीं जाना, भगवान की ओर जाना है। तो भगवान के उन्मुख होना है, कृष्ण के सामने आना है। कैसे आएंगे? नवदा भक्ति के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये पहली भक्ति। अब श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, विष्णु कृष्ण एक ही हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। आखिर में सब कुछ भगवान के चरण। जब समझ आ जाती है तो जीव सब कुछ छोड़ देता है भगवान के ऊपर। प्रभु तेरा ही है, तेरी वस्तु मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ। वो आरती गाते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। मेरा क्या लगे, तेरा तेरा। लेकिन जो लोग माया के अधीन हैं, जिनकी भावना दूषित कर दी है माया ने, वो संपत्ति को अपना समझते हैं, मेरा है। हम गुजरात में थे, एक वहाँ जेलाराम बापा थे। जेलाराम बापा बड़े भक्त हुए, राम जी के भक्त थे वो। वीरपुर जगह है, हम भी 2 बार वहाँ गए हैं। तो बापा बड़े भक्त थे, तो भगवान एक बार साधु भेष में आ गए उनके पास। कहा कि मुझे अपनी पत्नी दे दो। कहते ले, पत्नी दे दी उन्होंने। तो भक्त सब कुछ भगवान को अर्पण कर देते हैं। ये हमने सीखना है। अगर खुद अर्पण नहीं करेंगे, जब यमदूत आएंगे शरीर से आत्मा को निकाल लेंगे, जबरदस्ती सब कुछ अर्पण हो गया, अब क्या रहा अपने पास। शरीर भी अर्पण हो गया, खुद ही अर्पण कर दो। जैसे एक बात मेरे को याद आई बम्बई की। तब मैं प्रभुपाद जी का सेवक था। हरि बोल, आवाज़ ठीक चल रही है, लोगों को ठीक सुनाई दे रही है। मैं प्रभुपाद जी का सेवक था। एक व्यक्ति का घर खरीद रहे थे हम अफ्रीका में। वो बम्बई में आया था। प्रभुपाद जी उन दिनों किसी को मिलते नहीं थे। 1977 की बात है। तो मैंने प्रभुपाद से पूछा, कहना मिलूंगा। मिल लिया उन्होंने। वो आया, मिलाया मैंने प्रभुपाद जी। मैंने सब बात बताई थी उनको। प्रभुपाद उसको कहते हैं, ये बात सब ध्यान से सुनो भाई, एक दिन तो सब छोड़ना पड़ेगा ना। कहते हाँ स्वामी जी। जब भगवान के लिए छोड़ दो, फिर वो छोड़ने की पूर्णता हो जाएगी। हमें शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए लोग जो धन संपत्ति को पकड़ के रखते हैं, उनसे फिर यमदूत सब कुछ छुड़ा देते हैं। खुद ही छोड़ना सीखो भगवान के लिए। जैसे प्रभुपाद जी का एक उदाहरण, किसी ने उनको आके कहा, स्वामी जी आपने संस्था के लिए सब कुछ दे दिया। प्रभुपाद जी का उत्तर क्या था, ध्यान दो सारे। प्रभुपाद कहते हैं, भाई मेरा था क्या जो मैंने दिया, ये बता दो मेरे को। मैं जब संसार में आया था तो क्या लाया था? मेरा था क्या? मेरा कुछ नहीं था। ये भक्तों की समझ है। पर हम भक्त नहीं होंगे तो मेरा है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा मकान है, मेरी कार है, मेरा बंगला है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा मेरा मेरा। बस यही बंधन है, यही आवागमन है, मेरा कुछ नहीं। ये जो बंधन है इसको समझो।
मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा। मैं और मेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा। इसलिए भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी। भज ले प्राणी तो भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी। वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आए, जगत में लटक रहा है, जगत में लटक रहा है। नर तन मिला है तुमको, खेल क्यों खो क्यों रहा है, इसे खेल में कंचन सी काया तेरी उलझी है, विषयों की बेल में। और दारा गई भव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा से पटक रहा, वृथा सिर पटक रहा। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगान, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। बोलो भूला फिरे क्यों बंदे, धन दौलत की उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले न तेरे संग में। मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगान, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। बोलो अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। झूठे व्यसन में फंसकर हरि से न नेह लगाया है।
बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी भटक रहा है, मीठा क्यों भटक रहा है। चंचल गुमानी मन, अब तो जन्म को सुधार ले, फिर ना मिलेगा तुमको अवसर ऐसा बार बार रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी, यही सब ग्रंथ कहाए, यही सब संत कहाए। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक। तो संदेश है श्रील प्रभुपाद जी का, भगवान के उन्मुख होना है। अगर हम दुष्कर्म करेंगे, माया हमको दबोच लेगी, माया पकड़ लेगी। याद रखो, पाप कर्म, पाप जो है पाप को जन्म देता है, पाप पुण्य को जन्म नहीं देगा। तो भगवान के उन्मुख होंगे भक्ति के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। भगवान के जब उन्मुख होंगे तो माया से बच पाएंगे। अगर भगवान के उन्मुख नहीं हुए तो माया से नहीं बच पाएंगे, माया आके हमको पकड़ लेगी। और माया बड़ी शक्तिशाली है। लेकिन मन बड़ा मेरा चंचल है, मेरा मन कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, तो क्या करूं मैं? परामर्श भगवान दे रहे हैं गीता में। चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर एव स दुष्करम। अर्जुन कह रहे हैं भगवान को, ये कृष्ण मन बड़ा चंचल है। 6ठे अध्याय में ये वर्णन आया है। वायु को भले वश में कर ले पर मन वश में नहीं होता। चंचलम ही मना कृष्ण। तो क्या करें? मन को 10,000 हाथी का बल है। 10,000 हाथी की शक्ति मन को है। जब हमारी पद यात्रा गुजरात से शुरू हुई थी तो मैं भी वहाँ था। तो पद यात्रा में एक हाथी था। हम बस में बैठे हुए थे, हाथी पास में था, तो उसने अपनी सूंड फंसा के बस की जो खिड़की कड़ खींच ली, तोड़ दी खिड़की। हाथी में बड़ी ताकत है। 10,000 हाथी का बल मन को है। लेकिन याद रखो, भगवान से शक्तिशाली मन नहीं है। भगवान, सारी शक्तियां भगवान में हैं। और नाम जो जब जपते हैं
नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता न्यामिता स्मरणे न काला एतादर्शी तवा कृपा भगवन् भवापि दुर्दैवम इदर्शम इहा जानिनानुरागा। O Almighty Lord, your holy name alone can render all benediction to living beings. Thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. In these transcendental names, you have invested all your transcendental energies. There are not even hard and fast rules for chanting these holy names. O Almighty Lord, out of kindness, you enable us to easily approach you by your holy names, but I am so unfortunate, I have no attraction for them. हे प्रभु, आपने सारी अपराकृत शक्तियाँ अपने नामों में भर दी हैं और इन नामों को जपने के लिए कठोर सख्त नियम में नहीं है, और आपने बड़ी कृपा करके अपने आप तक पहुंचने के लिए अपने नाम जो है हमको दिए हैं। इनके द्वारा इनको अगर सही मायने से हम जपते हैं, जपने से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हम अपने घर को जा सकते हैं। इंटरनेट में सुनने वाले बाकी सब भी, आप लोग भी याद रखो, जप 16 मालाएं नहीं करनी। ये भी मैं कई बार कहता हूँ। एक बार एक प्रभु कुछ ढूंढ रहा है, दूसरा पूछता प्रभु जी क्या गुम हो गया आपका? कि मेरी माला गुम हो गई। बड़ी मुश्किल से 16 माला की और माला ही कहीं फेंक दिया, मिल ही नहीं रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। माला हमारा प्राण है, प्राणों की तरह माला को रखना है। इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। भगवान के वासुदेव परायणा, वासुदेव श्री कृष्ण की शरण, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम जाजत अहेतुकम। हरि बोल। वासुदेव भगवती, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण जो हैं, भगवती, वासुदेव भगवती भक्ति योगा, भक्ति योग को अपना लो। जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम जाजत अहेतुकम। हमें अहेतुकम, अपने हित का कुछ नहीं सोचना, हमने परमार्थ का सोचना, भगवान के प्रति सब कुछ समर्पण करना। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चायत अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान, संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। श्री सूत गोस्वामी नेमी श्रेणी के ऋषियों को उपदेश देते हैं। वासुदेव भगवती, जब निष्काम भक्ति करेंगे ना, भगवान की भक्ति हमेशा नहीं, भक्ति का मतलब भी निष्काम, पैसे लेके घंटी बजाई वो नौकरी है, वो भक्ति नहीं है। कुछ भगवान का पैसा हेर फेर कर दिया। हमारे पास एक आया था यहाँ पर, कृष्ण गोपाल को लाने वाला वही है। वो कहता है जी मैं दिल्ली में था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता तो पैसे चुराता था मैं उससे, वो गड़बड़ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत अहेतुक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसमें स्वार्थ नहीं है, परमार्थ अहेतुक, अहेतुक की बिना किसी हित के, अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। अहेतुक ज्ञान प्राप्त होगा और संसार से मन हट जाएगा। अभी मन संसार में फंसा हुआ है। मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा।
उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा। जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, भवसागर से पार उतर गई, उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा। जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिनकी कृपा नाम उजागर कर गई मीरा, नाम उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा। कवि तो राम खबरिया लेंगे, कभी तो श्याम खबरिया ले, तेरे भी दुख दूर करेंगे, तेरे भी दुख दूर कर, दुखों से मत घबरा, दुखों से मत घबरा, मन रे हरि गुण गा, मन रे श्लोक निकालना है भागवत में, हिंदी के भागवत में, समझाई? तो भगवान का नाम लो, हरि गुण गाओ, भगवान खबर लेंगे कभी ना कभी। अभी कमी है हम में, दोष हैं, और प्रयास करो श्री कृष्ण के उन्मुख जाने का। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आया शरण हूँ तेरी भगवान मुरली वाले, आया शरण भगवान मुरली वाले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले, दुनिया की आफतों करके। आया
आया शरण हूँ तेरी श्री कृष्ण मुरली वाले। दुनिया की आफतों करके कृपा बचा ले। कि उन पर तेरी नजर न होगी, उम्मीद है कि उन तेरी नजर। मद मोह के नशे में जो खेल खेल डाले, मद मोह के नशे में जो खेल। आया शरण हूँ तेरी घनश्याम मुरली वाले, शरण हूँ तेरी घनश्याम। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले, दुनिया की बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं, बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़। ऐसा है एक तू भी जो बिगड़ी हुई बना दे, ऐसा है एक तू जो बिगड़ी हुई बना दे। आया शरण हूँ तेरी घनश्याम मुरली वाले, शरण हूँ तेरी घनश्याम। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। जब अंश मैं तेरा हूँ, जब पुत्र मैं तेरा हूँ, फिर कौन है जो मुझको तेरे सिवा संभाले, फिर कौन है जो मुझको तेरे सिवा। आया शरण हूँ तेरी भगवान मुरली वाले, शरण हूँ तेरी घनश्याम मुरली। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। एक ब्रिज के एक भक्त हुए हैं जिनका ये भजन है, बिंदु जी, बिंदु गोस्वामी उनका नाम था। वो भजन लिखे भी उन्होंने और बहुत गाते भी थे। अपने समय में बहुत फेमस थे वो, बहुत लोग सुनते थे उनको, बिंदु जी महाराज। देखो अपना नाम कैसे डालते हैं वो भजन के अंदर। भजन का ये आखिरी पैरा है। दृग बिंदु के लेने में शाहिद जे तुमको डर है, दृग बिंदु शाहिद जे तुमको। पापों से गर्म है ये कहीं डाल देना चाले, पापों से गर्म है कहीं डाल। आया शरण हूँ तेरी घनश्याम मुरली वाले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। बिंदु मतलब बिंदु, दीर्घ बिंदु। मैं रो रहा हूँ, आप मेरे आंसुओं को लेने के लिए इसलिए डर रहे हैं क्योंकि ये पापों से बड़े गर्म हो गए हैं, पापों से गर्म हैं, ये कहीं डाल देना छाले, आपको छाले ना डाल दें। तो प्रिय बंधुओं, हमने भगवान के उन्मुख होना है।
अभी हम विमुख हैं भगवान से, संसार के माया के उन्मुख हैं। माया से हमारा मन भरा पड़ा है, दोष भरे पड़े हैं और दोष दोषों को जन्म देते हैं। पाप पाप को जन्म देता है, पाप पुण्य को जन्म नहीं देगा। इसलिए सारे संसार में सभी प्रयास करो जल्दी से जल्दी भगवान के उन्मुख होने का। भगवान के सामने आ जाओ भक्ति के द्वारा, निष्काम सेवा के द्वारा, और माया आपके पीठ के पीछे हो जाएगी। माया आपको कुछ नहीं करेगी, माया से बच जाओगे। आवश्यकता केवल इसकी है कि हम भगवान के सामने आ जाएं। जैसे कहा है ना, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्णा तहाँ नहीं, माया रे अधिकार। श्री कृष्ण शक्तिशाली सूरज के समान हैं और माया अंधकार के समान है। अगर आप शक्तिशाली सूरज कृष्ण के सामने आ गए, अंधकार रूपी माया आपके सामने नहीं आ सकती। फिर कृष्ण के उन्मुख होने की आवश्यकता है। तो 12 महापुरुष हुए भागवत के छठे स्कंद 30वें अध्याय और 20 और 21 श्लोक में महाजनों का वर्णन आ रहा है। इनका इन सब भक्ति में ये अथॉरिटी हैं, सबका मार्गदर्शन करने वाले। सबसे पहले ब्रह्मा, फिर नारद, फिर शिव, फिर 4 कुमार, फिर कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और यमराज। ये सारे 12 महापुरुष, इनके नाम याद रखो, इनके चरणों में प्रार्थना करो, हमें भक्ति दो। बस हमें निष्काम सेवा दो। हमारे हृदय में जो छल कपट भरा पड़ा है, इसको दूर कर दो। बस राम जी रामायण में कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान कहते हैं, जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है, जिसके मन में छल कपट है वो नहीं मुझे पा सकता है। मन से छल कपट निकालो, ये दुखदाई है। सुखदाई तो केवल कृष्ण का प्रेम, कृष्ण शरण, कृष्ण भक्ति है। बोलो भक्ति माता की, बोलो कृष्ण भक्ति की। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। अच्युत तो थोड़ा सा हिलता रहे तो नींद नहीं आती है ना, ले तो कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी टांग ऊपर करता है, कभी नीचे करता है। बैठने से तो ऊपर गया काम से, जैसे बैठा नहीं तो सोया नहीं है। कैसी निद्रा देवी की तेरे पर बहुत कृपा है, नहीं? अरे कृपा नहीं है, बेकार है ये कथा, कृपा है। नींद जो है ये मौत की निशानी है। कबीर जी कहते हैं, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। नींद मौत की निशानी है, जाग, नाम जप भगवान का, नाम रूपी सोना इकट्ठा कर। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है भाई? सोनिया माता वैंकूवर से। सोनिया माता जो कल जिससे बात हुई थी, हाँ सोनिया माता बोलो। महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप जैसे महाराज तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। महाराज जी मेरे को भक्ति करने का आशीर्वाद दीजिए। मैं कैसे और भक्ति कर सकती हूँ, आशीर्वाद दीजिए आप।
मेरा एक प्रश्न है कि क्या हम रविवार को तुलसी महारानी को जल दे सकते हैं या नहीं? हाँ, दे सकते हैं। हमारे यहाँ कोई मना नहीं है, रविवार को भी तुलसी माता को जल दे सकते हैं। रोशनी माता अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आप सब पर कृपा करते हैं, मुझ पतित पर भी कृपा करें। मेरा प्रश्न है कि अगर हमारे मन दोषों से भरा है तो भगवान हमारे मन से की हुई सेवा क्या स्वीकार करेंगे? सेवा करने से ही मन के दोष धीरे धीरे निकलेंगे। अभी तो हम सब का मन दोषों से भरा पड़ा है, बुराइयों से भरा पड़ा है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से भरा पड़ा है। सेवा करने से ही, नाम जपने से ही धीरे धीरे ये दोष निकलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पे महाराज जी का जो रोज़ सायंकाल कार्यक्रम आ रहा है, उसमें अमृतसर से शिव हरि प्रभु और राधा मोहन प्रभु की ओर से सहयोग आया है। उन्होंने एपिसोड स्पॉन्सर किया है। उनका, उनके परिवार का, सभी भक्तों की ओर से हार्दिक धन्यवाद है। कहाँ से, किसने? शिव हरि प्रभु। शिव हरि शंकर रमन। अच्छा, वो जिन्होंने बेकरी की दुकान खोली है। क्या है? नंदरानी माता उधमपुर से हैं? नंदरानी माता, अति दयालु एवं कृपालु गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानती हूँ कि सारा विश्व जिसके लिए तरस रहा है, सारा विश्व जिसके लिए तरस रहा है, आपके वो साक्षात दर्शन, नित्य संग और आपके सानिध्य में आध्यात्मिक उत्सव मनाने का हमें अवसर मिल रहा है। आध्यात्मिक उत्सव मनाने का हमें अवसर मिल रहा है। कृपा कीजिए, आजीवन ये मन आपके चरणों में लगा रहे। महाराज जी, मेरा प्रश्न कल के प्रसंग से है। जिस प्रकार अगर शिष्य गुरु की आज्ञा नहीं मानता तो गुरु को उसको मुक्त न कराने का दोष नहीं लगता, उसी प्रकार क्या अगर संतान कहना ना माने तो उसका दोष माता पिता को नहीं लगेगा? ऐसा ना कि माता पिता ने गलती तो की, बच्चों को संस्कार नहीं दिए, शुरू से खाली पैदा कर दिया उसको संस्कार देने शुरू से ही। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। तो ये निर्भर करता है कि दोष किसका है, बच्चे का दोष है या माँ बाप का दोष है, उसके अनुसार दोष लगता है। संतान ऐसी पैदा करनी नहीं चाहिए जो ऐसे ही बस। माता पिता का भी दोष हो सकता है, संतान का भी हो सकता है, ये निर्भर करता है। हाँ? कौन है? एक ही भजन है। कल सुनाएंगे ये भजन, थोड़ा गला गड़बड़ हो रहा है। कल प्रयास करेंगे, याद दिला देना। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।